बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ कमर जस्ट सेंटर यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके साथ मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी पिछली वीडियो की फीडबैक मिली, थैंक यू सो मच उसके लिए। टाइम शॉर्ट है, रमज़ान है आपको पता है, तो इसलिए बहुत डिटेल में अभी वीडियो नहीं बना रहा, सिंपली अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। गन के रिव्यू सारा कुछ वो बाद में हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जी जो हम गन का रिव्यू करने लगे हैं वो है क्रॉसमैन की ऑप्टिमस। एक इनकी कोई बहुत पुरानी गन नहीं है, नई गन्स में से है ये ऑप्टिमस। आपके सामने ये बॉक्स पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी एयर गन है। इसके बारे में मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। क्रॉसमैन बेसिकली अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन कभी अपनी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये बहुत पुरानी कंपनी है और एयर गन के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी एयर गन बना रहा है क्रॉसमैन। इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारे मॉडल हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इनके कितने मॉडल हैं। मेरे ख़्याल में जितनी भी नॉर्मली यहाँ पे हमारे यहाँ एयर गन्स यूज़ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो मॉडल्स हैं वो इसी गन के हैं, इसी ब्रांड के हैं, सॉरी। तो ये क्रॉसमैन है ऑप्टिमस .22 के अंदर। आज हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, अनबॉक्सिंग करनी है, क्या निकलता है इसमें से क्या नहीं निकलता, इसकी कोबलास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हल्का फुल्का इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये क्रॉसमैन की गन ऑप्टिमस बहुत ही, इसके ऊपर टेप लगी हुई होती है जो मैं ऑलरेडी काट के बैठा हुआ था। उसकी रीज़न ये है कि वो काटने का थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से वीडियो लंबी होती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली क्रॉसमैन की एक बहुत ही खूबसूरत सी हैंडी लाइट वेट एयर गन है, आपके सामने है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये .22 है, एक अच्छे ब्रांड की एयर गन है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका ट्रिगर के साथ, जैसे बहुत सारी गन्स आ रही हैं जिसका लॉक मोस्टली होती हैं जिनका यहाँ पे होता है, और कुछ ऐसी आ रही हैं जिनका ट्रिगर के साथ लॉक होता है, तो इसका लॉक भी जो है वो ट्रिगर के साथ ही दिया हुआ है। ब्रेक बैरल है, जैसे कि मोस्टली गन ब्रेक बैरल होती हैं, ये भी ब्रेक बैरल है। अच्छी फिनिशिंग वाली, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली एयर गन है इसकी। अगर हम इसकी साइड्स की बात करते हैं तो बहुत हार्ड हुई पड़ी है। इसको मैं एक दफ़ा कॉक कर लेता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप इसको खाली यूज़ करेंगे तो गन जो है वो आपकी फ़ौरन से पहले ख़राब हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप अगर रूटीन बना लेते हैं कि आप हर रोज़ ही इसको कॉक करते हैं खाली और इसको चलाते रहते हैं, तो उससे यकीनन आपकी एयर गन ख़राब हो जाती है। रीज़न क्या होती है कि अगर अंदर पैलेट होता है तो स्प्रिंग और पिस्टन जब पीछे से प्रेशर के साथ आ रहे होते हैं तो उसमें होता ये है कि उसके अंदर उसको रेजिस्टेंस मिलती है। जब रेजिस्टेंस नहीं मिलती और वो फुल प्रेशर से जाके आगे लगता है तो उसकी वजह से स्प्रिंग टूटने का ख़तरा होता है, और जो आगे पिस्टन की सील होती है उसके टूटने का भी एक ख़तरा लाहिक हो जाता है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो फाइबर की हैं, पीछे से रेड कलर की फ़ाइबर वाली है, फ्रंट से जो है वो ग्रीन कलर की फ़ाइबर की है। लॉकिंग सिस्टम इसके अंदर है, स्टॉक इसका बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इसको साइड करके देखें, ये यहाँ पे लॉक होती है और यहाँ पे ये अनलॉक हो जाती है। ये साइड करने में बहुत ही मज़ा दे रही है, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। इसकी साइड्स जो हैं वो ग्लो करती हैं क्योंकि फ़ाइबर की हैं। तो इसका एक टेस्ट फायर कर लेते हैं, ड्राई फायर जिसको हम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा साउंड है, इसका मतलब ये है कि इसकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। गन के बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि और क्या कुछ निकलता है। ये स्कोप है जो इसके साथ कंपनी की तरफ से आती है, और ये इसके साथ उसका एक वो लेंस क्लीनर है। लेंस क्लीनर के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी कोई नाकिस कपड़ा, कोई चीज़, अपना शर्ट, किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना। इसके लिए कुछ मखसूस कपड़े होते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर स्क्रैचेस डाल देते हैं और उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब कर देती हैं लेंस।
ये इसका एक यूज़र मैनुअल है स्कोप का। स्कोप जो इसके साथ आती है वो सेंटर पॉइंट ब्रांड की आती है। सेंटर पॉइंट वालों की एक स्कोप आती है। ये मैं इसके आईपीएस कवर उतार लूँ। ये सेंटर पॉइंट 4x32 ये स्कोप इसके साथ आती है। और इसके अगर हम बात करते हैं इसके अपना रेटिकल की, तो इसके अंदर क्रॉस हेयर डुप्लेक्स रेटिकल जो होता है, जो मैंने एक वीडियो में डिटेल के साथ बताया था, वो इसके अंदर होता है। ये फिक्स मैग्निफिकेशन की स्कोप है और ये 4x है और 32 इसका डाया है ऑब्जेक्टिव लेंस का। अच्छा, इसकी मैं एक बात बता दूं, ये जो स्कोप इसके साथ आई हुई है ना, सेंटर पॉइंट की ओरिजिनल कॉपीज़ भी मिल जाती हैं मार्केट से, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये रिकॉइल प्रूफ होती है, स्प्रिंगर के लिए, स्प्रिंगर एयर गन के लिए स्पेशली बनाई जाती है। और इसका जो एडवांटेज होता है ये रिकॉइल प्रूफ होती है, इससे कोई भी टूटती नहीं है। इसी तरह ये माउंट्स हैं इसके साथ। माउंट्स इसके डव टेल, जैसे कि गन के ऊपर डव टेल ही लगने हैं, वो ही इसके साथ आते हैं। और ये भी अच्छी क्वालिटी के माउंट्स हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जो लोकल स्कोप 4x32 के आते हैं तो वो सिंगल सिकरियों के साथ होते हैं, ये डबल सिकरियों के साथ हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि इसको आप जितनी देर के लिए जितना टाइट कर लेंगे तो आपके लिए ये उतना ही अपने जगह से आगे पीछे नहीं होगी। तो ये इसके लिए होता है। और इससे भी जो ज़बरदस्त बात है, ये लॉकडाउन के साथ है। ये आप देख रहे हैं इसके नीचे, और लॉकडाउन सिस्टम भी है, ये लॉकडाउन सिस्टम के साथ आता है। तो गन में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी लॉकडाउन के लिए एक सुराख दिया हुआ कि आप अपनी स्कोप को प्रॉपर लॉकडाउन कर सकते हैं माउंट्स के साथ। अच्छा जी, अभी हम इसकी थोड़ी सी और ब्रीफिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो 950 फीट पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, जो कि बहुत ही अच्छी वेलोसिटी है इसकी। ये आप देख लें, आपके सामने आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी बात करें, इसकी जो पावर सोर्स है वो स्प्रिंग है, मैकेनिज़्म इसका ब्रेक बैरल है, कैलिबर इसका .22 है, एमुनेशन इसमें एयर गन के 22 के पैलेट यूज़ होते हैं। वेट इसका 6.5 पाउंड है और बहुत आइडियल वेट है ये वाला। लेंथ इसकी जो है ओवरऑल वो 43 इंचज़ है। बैरल जो है वो स्टील की बनी हुई है। रेयर साइट इसकी जो है वो माइक्रो एडजस्टेबल फाइबर ऑप्टिक है। फ्रंट भी जो है इसकी वो भी फाइबर ऑप्टिक की बनी हुई है। सेफ्टी के लिए ट्रिगर के साथ उन्होंने सेफ्टी दी हुई है। स्कोप माउंट इसके ऊपर डव टेल है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी मैंने आपको बताई है 950। आप अक्सर एयर गन की वेलोसिटी देख लेते हैं, जैसे गैमो की आप देखें 1400 1400 फीट पर सेकंड आ रही होती है, 1200। तो बेसिकली वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है और लेड पैलेट के साथ होती है। मोस्टली ये बीबी के ऊपर टेस्ट करते हैं, जो सबसे लाइट वेट होता है। जैसे जैसे आप पैलेट के ग्रेन बढ़ाते जाते हैं, पैलेट का वेट बढ़ाते जाते हैं, तो वेलोसिटी आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ये भी जो 950 आपको देगी, ये आपको देगी लेड पैलेट के ऊपर या लेड बीबी के ऊपर, जिसका वेट जो है वो 9 या 10 ग्रेन होगा। अगर यही आप जो इसके ओरिजिनल पैलेट आते हैं क्रॉसमैन के, क्रॉसमैन प्रीमियर के नाम से आते हैं, उसमें 3 आते हैं, हॉलो पॉइंट भी आता है, डोम भी आता है और फ्लैट हेड भी आता है। तो उसके ऊपर अगर वो 14.13 ग्रेन के होते हैं, उसके अगर आपकी इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे तो वो 840 से 850 860 से ऊपर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पैलेट का ग्रेन बढ़ जाता है। और अगर आप बात करें कि इसकी फुट पाउंड एनर्जी जो इसके ऊपर आएगी, वो लोगों को पावर का बहुत खेलने का शौक़ होता है। एक पिजन को किल करने के लिए 6 से 8 फुट पाउंड आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो आपको दे रही होती है, अगर 800 फीट पर सेकंड भी अगर दे रही हो, तो आपके पास फुट पाउंड एनर्जी जो है वो 20 प्लस ही आ रही होगी, 14.20 के राउंड अबाउट आ रही होगी। अभी मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, आपको इसका ओवरव्यू दे रहा था। तो वो इतनी आ रही होती है। वो आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि यार वेलोसिटी 800 है, हमें तो जो वेलोसिटी है वो चाहिए थी जो 1000 प्लस हो, ये हो वो हो। तो वेलोसिटी
हाँ, लॉन्ग रेंज के लिए आपको वो ज़रूर काम दे देती है, लेकिन अगर आपने को बर्ड नॉर्मल रेंज में, हमारे यहाँ हंटिंग 50 मीटर से ऊपर मोस्टली नहीं हो रही होती। हमारी जो मैं भी हंटिंग करता हूँ, आप लोग जानते हैं सभी, हमारी जो 80% हंटिंग है, 70% आप कह लें, वो 30 to 50 के राउंड अबाउट हो रही होती है। 30 to 50 से ज़्यादा हंटिंग नहीं हो रही होती। जो ज़्यादा हो रही होती है हंटिंग हमारी, वो इसी रेंज में हो रही होती है। चंद शॉट होते हैं, बाज़ दफ़ा हम खुद शौक़ के लिए एक बर्ड देखते हैं, हम थोड़ा दूर चले जाते हैं 100 पे, 70, 80 पे चेक करने के लिए कि ये अपना प्रॉपर हिट कर रही है, हमारी एक्यूरेसी ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेल्डा ठीक काम कर रहे हैं, किसी वक्त को अच्छा शॉट लेना हो तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ों चेक करने के लिए हम ये करते रहते हैं अपने तौर के ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी के बारे में इतना कॉन्शियस ना हुआ करें। अगर आपको 800 प्लस वेलोसिटी मिल रही है तो वो बहुत अच्छी वेलोसिटी जो है वो कंसीडर होती है। हाँ जी, तो अक्सर लोग प्राइस के बारे में कहते हैं कि प्राइस ज़रूर बताया करें। तो एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, प्राइस भी उसके बाद बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि डॉलर के साथ साथ प्राइसेस चेंज होती रहती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, हमने इंपोर्ट करनी होती है, प्राइस वेरी करती रहती है। अभी कल भी एक बंदे ने मुझे मेरी 2017 की पोस्ट उठा के भेजी हुई थी कि आपने उस वक्त इसकी प्राइस लगाई हुई है, ये प्राइस आपने लिखी हुई थी और आज आप ये मांग रहे हैं। तो मेरे भाई वो डॉलर उस वक्त 106 रुपये का था, अब 160 रुपये का हो गया है। कैसे बेयर कर सकते हैं? अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती तो फिर भी रॉ मटेरियल इतने महंगे हो चुके हैं कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि प्राइस ना बताएं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं कि वहाँ पे हमारी प्राइसेस अपडेटेड होती हैं, वहाँ से आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त आज है मई 2020 और आज मेरे ख्याल में डेट है 17। तो आज की डेट की जो आपको प्राइस बता रहा हूँ वो है 30,000 विद डिलीवरी विद स्कोप। जैसे ये पूरा पैकेज आया उसी तरह आपको ये 30,000 की मिलेगी। और आगे प्राइस अगर चेंज हो जाती है, डॉलर में वेरिएशन आती है, नेक्स्ट इंपोर्ट के ऊपर अगर कोई टैक्सेस बढ़ते हैं, अब टैक्सेस भी बढ़ते रहते हैं, कम तो मैंने अभी तक नहीं देखा पिछले 7 साल एक्सपीरियंस में। तो ये टैक्सेस बढ़ते रहते हैं, फ्रेट चार्जेस बढ़ते रहते हैं, जैसे आजकल तो बहुत ही हाई हुए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो वेरिएशन की वजह से प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। हमारे मुल्क के अंदर मोस्टली अप ही होती हैं, डाउन नहीं हो रही होती। तो इसलिए फिर हमें ज़रा कॉन्शियस रहना पड़ता प्राइस के ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा ताकि आप इसकी सारी डिटेल भी देख सकें। और सेकेंडली आप एक और काम भी कर लीजिएगा कि अगर आपको यह भी चाहिए होगी तो ये 30,000 की अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये गन पसंद आई होगी। बहुत अच्छी गन है, 43 इंचज़ एक आइडियल होती है, यंगर्स के लिए बहुत अच्छी है, बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, हमारा आउटलेट फ़िज़िकल विज़िट कर के भी आप ये ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।